आदरणीय प्रिंसिपल महोदय फादर लिजो, अन्य फादरगण, सिस्टरगण, सभी टीचरगण, आज के हमारे मुख्य अतिथिगण और प्यारे बच्चों, आप सबको ये क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये क्रिसमस आपके दिल में खुशियां और आपके परिवार में प्रेम और आपके जीवन में नई आशाएं लेकर आए। क्रिसमस प्रेम का त्योहार है, क्योंकि पवित्र बाइबल में, पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है कि ईश्वर ने इस संसार को इतना प्यार किया कि वो अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। ईश्वरीय प्रेम का उत्तम उदाहरण हम बेथलेहम के उस छोटी गौशाला में देख सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि प्रभु ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम नामक एक छोटा सा शहर में हुआ था। प्रभु ईसा मसीह का माता पिता थे मां मरियम और संत यूसुफ। ईश्वरीय प्रेम हम एक गौशाले में एक इंसान के रूप में हम देख सकते हैं। साथ ही साथ हम कह सकता है ये क्रिसमस एक खुशी का त्योहार है, क्योंकि जब प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ था तो सबसे पहले ये खुशखबरी स्वर्गदूत द्वारा वहां पर थोड़ी दूर में सोए हुए गडरियों को बताया गया था। और स्वर्गदूत वहां जाकर उस चरवाहों को, उस गडरियों के पास आकर कहा, देखो तुम लोगों के लिए बड़ी खुशी का संदेश मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। आप लोगों का मुक्तिदाता ईसा मसीह का जन्म हुआ है। क्रिसमस के अवसर पर हम एक गाना गाते हैं जो अभी कुछ देर पहले हमारे बच्चों ने भी गाया, झूमो गाओ खुशी से यारो यीशु पैदा हुआ। खुशी मनाने का समय है, क्योंकि ईश्वर स्वर्ग छोड़कर अपने लोगों के साथ रहने आया है। हमें खुशी होना है कि हमारा ईश्वर हमारा साथ है। साथ ही साथ ये क्रिसमस नई आशाएं देने वाला एक त्योहार है, क्योंकि पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है, अंधकार में भटके हुए लोगों के लिए एक नई ज्योति दिखाई दिया। वो खुद प्रभु ईसा मसीह था। हमारे जीवन के हर समस्या को, हर मुसीबतों को एक हल, एक समाधान हम उस चरनी में पाते हैं जो प्रभु ईसा मसीह के रूप में। एक बार एक छोटा सा बच्चा यही सोचता रहा कि ये क्रिसमस क्या होता है। सुना है कि ईश्वर आसमान छोड़कर, स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया, अनादि शब्द देह धारण कर हमारे बीच में आया, ईश्वर मनुष्य बनकर आया। ईश्वर ऐसा क्यों किया होगा? वो सोचता रहा कि अचानक उसका घर के बाहर से उसको एक आवाज सुनाई दिया। वो बाहर जाकर देखा तो पता चला कि एक पेड़ के नीचे एक चिड़िया नीचे गिरा हुआ है और उसका एक पंख टूट गया। कुछ पक्षियों ने उनकी मदद करने के लिए उसके पास तो गया, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तब ये छोटा सा बालक उसके पास दौड़ के आया और ये सोचा कि मैं इसकी मदद कर सकूं। लेकिन जैसे ही ये लड़का उसके पास आया तो वो चिड़िया डर के मारे पीछे की ओर पलटना शुरू किया। वो लड़का और कोशिश किया, लेकिन ये चिड़िया धीरे धीरे या डर के मारे पीछे की ओर पलटना शुरू किया। तब ये लड़का को, ये छोटा सा बच्चा को बहुत दुख हुआ कि मैं इसका मदद नहीं कर पा रहा हूं। तो ये लड़का ये सोचा कि अगर मैं एक चिड़िया बन गया होता तो मैं इसका मदद कर सकूं। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यही है क्रिसमस। पाप में गिरा हुआ इंसान को बचाने के लिए ईश्वर को हम जैसे निरा एक इंसान बनना पड़ा। एक ईश्वर होने के बावजूद भी वो कोई महल में नहीं जन्मा, वो एक आम आदमी जैसे बनना चाहा। एक साधारण गौशाला में वो अपना जन्म लिया।
और एक आम आदमी जैसे वो हमारे साथ रहकर हमें बहुत कुछ सिखाया। कैसे एक दूसरे को प्यार करना है, क्षमा करना है, सब कुछ हमें सिखाया। ये क्रिसमस हमें विशेष रूप से दो संदेश देता है। पहला, ईश्वर प्रेम है और वो प्रेम अपने लोगों के बीच में बांटने के लिए वो हमारे बीच में आया। इसलिए हम भी एक दूसरे को प्यार करें। दूसरा है, हम क्रिसमस के अवसर पर बहुत कुछ देखते हैं। सांता क्लॉज को देखते हैं, बहुत सारी तोहफाएं बांटे जाते हैं, केक काट कर बांटा जाता है। ये सब इसलिए है कि हम सब माने ये क्रिसमस एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए है। सभी लोग एकता में रहकर, अच्छी भ्रातृ प्रेम के साथ रहकर, अच्छे मेल मिलाप के साथ रहकर जीने के लिए है। केक बांटकर हम उस मीठा को खुशी के रूप में बदलते हैं। अच्छे अच्छे क्रिसमस के गाने गाकर हम हमारा वो खुशी को और बढ़ाते हैं। यही मनोभाव, ये खुशी, यही प्रेम, यही मेल मिलाप और भातृ प्रेम हमारे साथ रहना चाहिए। आप सबको एक और बार आज के दिन या क्रिसमस के सारी शुभकामनाएं देता हूं। फिर से आपके दिल में ईश्वरीय प्रेम, आपके परिवार में खुशियां और आपके जीवन में हमेशा नई आशाएं इस क्रिसमस के द्वारा आपको मिलते रहे। आप सबको मेरी क्रिसमस।